हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स को हम शेल कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स या फिर एनर्जी स्टेट, इन सब का एक ही मीनिंग है। डियर स्टूडेंट्स, एटम को स्फेरिकल सिमेट्रिक मानते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि जो एटम है वो स्फीयर की शेप में है और इसका जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। मीन्स कि एटम की जो का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, मतलब दोनों का इकट्ठा नाम न्यूक्लियॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, या फिर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसमें आप ऐसा पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है और लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स शेल्स में, फिक्स एनर्जी शेल में मूव करते हैं। तो इन ऑर्बिट्स को, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल, इनमें इलेक्ट्रॉन एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एटम के ऑर्बिट्स, जिनको फिक्स एनर्जी शेल कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रूल दिया था, अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी रूल्स, ऑर्बिट्स और शेल्स आर नंबर्ड एज 1, 2, 3 और 4। नंबर 1 शेल को हम के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 2 L, देन M और N। किस तरह से हर शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एटम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एटम का। फर्स्ट शेल का नंबर है, N को 1 रखेंगे और ये K शेल है। K शेल के पास S सब शेल होता है। इस सब शेल को ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल। और S सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। और नंबर 2 शेल, N की वैल्यू इसमें 2 रहेगी और इसको कहते हैं हम L शेल। और L शेल के पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और किस तरह से, एक S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P इलेक्ट्रॉन में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो K शेल में इस तरह से टोटल 8 हो जाता है। जो थर्ड शेल है M, फर्स्ट K, देन L नंबर 2 पे, N3 नंबर 3 पे M शेल। M शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं S, P, D। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन और D के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल ये 18 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बनते हैं। फोर्थ शेल K, L, M और N। N शेल को, N का नंबर होगा 4 और इसमें S, P, D और F। S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब का अगर हम टोटल करते हैं तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। So the maximum number of electrons in a given shell are represented by the formula 2n square. It means जो K शेल है उसमें 2 और K का नंबर है 1, इसको हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू जब 2 होगी तो L शेल होगा, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, टोटल कैलकुलेशन करके 8 बना। N की वैल्यू को यदि हम 3 लेते हैं, K, L, M, तो 2 और N की वैल्यू 3 लिया,
3 का स्क्वायर टोटल करके 18 आया। देन n की वैल्यू यदि हम 4 लेते हैं और ये है n शेल 2 4 स्क्वायर और टोटल करके 32। नंबर 2 है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated इन आउटर मोस्ट शेल या फिर ऑर्बिट इज 8। एंड नंबर 3 shells are filled in a stepwise manner। इसे